जाकिर वाजदार के यूट्यूब चैनल में अपने सब देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम और आदाब। हर रोज की तरह आज भी हम आपसे एक बार फिर मुखातिब हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर और अपने पूरे हिंदुस्तान की खबर लेके कि क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में और क्या हो रहा है हमारे प्यारे प्यारे हिंदुस्तान में। तो सबसे बड़ी आज की खबर जो जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से निकल के आई है, आने वाले वक्त में हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स जो है, हुकूमत का ये फैसला है कि आने वाले दिनों में उनको मरहला वाइज परमानेंट किया जाएगा, यानी कि मुस्तकिल किया जाएगा अपने अपने कामों में। मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में हमारी कैजुअल लेबर्स और हमारे डेली वेजर्स पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, जिनकी तनख्वाहें बहुत कम थी, जिससे उनके घर का गुजारा भी नहीं होता था। तो जम्मू कश्मीर की यूटी गवर्नमेंट का ये एक बहुत बड़ा फैसला जो आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने लिया है कि तकरीबन 60 से 65 हजार नौजवान जो इस वक्त डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स हमारे जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि उन सब को पक्का और मुस्तकिल किया जाएगा। मुस्तकिल होने की जो वजह उमर अब्दुल्ला यूटी चीफ मिनिस्टर ने जो कहा है कि मरहला वाइज हम इस कैजुअल लेबर और डेली वेजर्स को मुस्तकिल करेंगे। मरहला वाइज में आपको समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले उन लोगों को परमानेंट किया जाएगा जिनकी डेली वेजी और कैजुअल लेबरी में सबसे ज्यादा वक्त गुजरा होगा। जैसे कि कोई 12 सालों से डेली वेजर है, पिछले 12 सालों से, पहले 12 साल वालों को लिया जाएगा, उसके बाद 10 साल वालों को लिया जाएगा, उसके बाद 8 साल से जो काम कर रहे हैं उनको लिया जाएगा, उसके बाद 6 सालों से जो जम्मू कश्मीर के अवाम की खिदमत कर रहे हैं उनको लिया जाएगा। मरहला वाइज, यही मरहला वाइज वो है जिससे गवर्नमेंट ने जतला के जम्मू कश्मीर की अवाम के सामने ये चीजें रखने की कोशिश की हैं। तो वहीं पे हम अगर दूसरी तरफ चले, हिंदुस्तान की हमारी जो सियासत आने वाली है और जो सियासत होने वाली है उस पर अगर हम बात करें तो आप जानते हो हिंदुस्तान की 2 स्टेटों में असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें एक महाराष्ट्र है जो हिंदुस्तान की सबसे अमीर स्टेट मानी जाती है, और दूसरा झारखंड है। झारखंड की 81 सीटों पे 2 फेज में इलेक्शन होने जा रहे हैं। पहला फेज कल होने जा रहा है, और महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों में एक ही दिन इलेक्शन होने जा रहा है। और आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, कल झारखंड में पहले फेज की आखिरी चुनावी रैलियां हो रही थी, जिसमें जानबूझ के कल्पना सोरेन के चापर को रोका गया, उसको अपनी आखिरी सभा में जाने नहीं दिया गया, और कल्पना सोरेन ने अपने मोबाइल फोन के जरिए वहां पे अपना भाषण दिया। अफसोस की बात थी। और दूसरी तरफ अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर भी उद्धव ठाकरे के चापर को तलाशी की गई
और उनके बैग की तलाशी की गई। क्यों? क्योंकि वो अपोजिशन में लड़ने वाली पार्टियां हैं। उनका गुनाह यह है, वो पिछले कई सालों से महाराष्ट्र में अपोजिशन में है और झारखंड में पोजीशन में है। पोजीशन वाले को भी रोका जा रहा है और अपोजिशन वाले की तो बात ही नहीं है, उनको तो रोकना ही रोकना है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या है? आप सब कुछ जानते हो। पानी की तरह पैसा इलेक्शन में बहा जा रहा है, जो कि कल के एपिसोड में भी मैंने आप लोगों से कहा कि पानी की तरह पैसा, बरसात की तरह पैसा, जिस तरह बारिश और बर्फ हमारे जम्मू कश्मीर में जनवरी फरवरी में होती है, इसी तरह दोनों स्टेटों में पैसे की ऐसी बर्फबारी हो रही है कि हमारी सोच से बाहर है कि यह पैसा आता कहां से है, यह पैसा कहां से लाया जाता है। और लोगों के साथ जितने भी वादे किए जाते हैं अपने मैनिफेस्टो में, वो सब खोखले वादे होते हैं। और जब जनता चुने हुए नुमाइंदों के पास बाद में जाती है तो उन्हें कहा जाता है कि आपने पैसे लिए थे, एहसान नहीं किया, हमें वोट आपने दिया, हमने आपको पैसे दिए थे। इसीलिए मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को बार बार यह कह रहा हूं, हिंदुस्तान के संविधान की इज्जत करो, हिंदुस्तान की जमहूरियत को इज्जत करो। जिस जमहूरियत ने, जिस संविधान ने हमें इतनी बड़ी ताकत दी है, इतना बड़ा सम्मान दिया है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जमहूरियत को सलाम किया जाता है। और हिंदुस्तान के लोग जिस भी कंट्री में रहते हैं, फख्र से उन्हें कहा जाता है कि यह हिंदुस्तानी है और उस मुल्क का बाशिंदा है जो जमहूरी लिहाज से दुनिया के एक नंबर पे है। हम अपनी जमहूरियत को खुद बदनाम कर रहे हैं, खुद जलील लोग ख्वार कर रहे हैं। यह हम लोगों की बदकिस्मती है। नाजरीन, मैं आपसे हमेशा मिलता रहूंगा जब तक मेरी जान में सांसें हैं, तब तक मैं आपके साथ रूबरू होता रहूंगा और सच को लाने की पूरी कोशिश अपने YouTube चैनल पे आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ज्यादा वक्त आपसे न लेते हुए आपसे रुखसत होता हूं। आपका जाकिर बाज़दार और मेरी हर देखने और सुनने वाले से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्लीज प्लीज प्लीज। और अल्लाह से दुआ करूंगा कि आप हमेशा खुश रहो, आबाद रहो और हर हिंदुस्तानी अपना सिर फख्र से ऊंचा रखे। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।